तेलंगाना की एक छोटी सी बच्ची का हौसला देखकर यकीन ही नहीं होता कि इस उम्र में इतनी ऊंची सोच आ सकती है। लेकिन हैदराबाद की रहने वाली महज 10 साल की तान्या बेगम ड्रग्स फ्री समाज बनाने की अवामी मुहिम चला रही है। इसके अलावा वो पानी, माहौलियात और दीगर इश्यूज पर भी बेहतर काम कर रही हैं। देखिए तफसीली रिपोर्ट। हैदराबाद के टैक्सी ड्राइवर शेख सलाहुद्दीन की 10 साला बेटी के ख्वाब हैरान करने वाले हैं। जिस उम्र में बच्चों के पढ़ने और खेलने का शौक होता है, उस उम्र में तान्या समाज को बेहतर करने की मुहिम चला रही है और अब तक सैकड़ों जलसों और दीगर तकरीबात में शिरकत कर वो बेहतर समाज बनाने के लिए काम कर रही है। पर्सन होते हैं, एक बड़े आदमी होते हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं, हीरो हीरोइन्स और यहाँ के 10th क्लास वाले बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। मैं ड्रग्स के इशू पे कैंपेन करती हूँ, ह्यूमन राइट्स के इशू पे कैंपेन करती हूँ, वॉक फॉर वाटर जी थोड़े जने वेस्ट बहुत कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोली है पानी जो ऐसी चीज़ है जो अपन को बहुत ज़रूरत होती है लाइफ में, ह्यूमन राइट्स, ये सब चीज़ों के ऊपर मैं काम करती हूँ। तान्या जब महज 5 साल की थी तभी से वो अपने पापा के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाने लगी और वहाँ वो लोगों को ड्रग्स के खतरात से आगाह करती। बेटी के इन कामों से वालिद खुद हैरान थे, लेकिन अच्छे काम से भला कौन रोक सकता है। 10 साल की उम्र में तान्या अब तक 35,000 से ज्यादा अवामी बेदारी पैम्पलेट्स बांट चुकी हैं। तो जब मैं 5 साल की थी तो मेरे पापा रोज वॉक मीन्स इवेंट्स को जाते थे संडे। तो एक दिन मैं भी संडे के दिन 5 o'clock को उठी, मैंने पूछी पापा से मैं भी आऊँ क्या। पापा ठीक है चलो। इधर क्या रहता है, मैं एक बुकलेट्स बांटती हूँ, मीन्स ड्रग्स के बुक्स बांटती हूँ। उन्होंने समझाती उनके ड्रग्स ऐसी चीज़ है, इसको नहीं पीना चाहिए, इससे अपनी लाइफ मीन्स ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये पूरे समझाती हूँ। मैं स्कूल्स कॉलेजेस में भी गई, 35,000 बुकलेट्स भी बांटी मैं उनके लिए। अपने स्कूल के सामने ही एक वाइन शॉप खोला देखकर तान्या उसे हटाने की मुहिम में लग गई। इस दौरान उसे कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त उसे शराब के नशे में बेसुध पड़े एक शख्स ने झकझोर दिया। शराबी के घर वालों के बारे में उसकी फिक्र किसी को भी सोचने को मजबूर कर देगी। मेरे स्कूल के सामने एक वाइन शॉप खुली थी, तो मैंने उसको हटाने की बहुत कोशिश की, अब वो हट गई है। और एक दिन क्या हुआ, मैं स्कूल से जब घर को जा रही थी तो एक पर्सन वाइन लेके मीन्स पी के रोड पे गिर गया था। तो मैंने उसको उठाकर थोड़ा पानी पिलाया, फिर मैं उससे कही कि आप ये वाइन वो क्यों पी रहे हैं, आपकी लाइफ ख़राब होगी, आपके वाइफ और छोटे छोटे बच्चे आपको ढूंढ रहे होंगे। तान्या के वालिद शेख सलाहुद्दीन के मुताबिक उसे 4 साल की उम्र में ही कहीं से एक पैम्पलेट मिला जिसमें ड्रग्स से तबाही का जिक्र किया गया था। उसी दिन से शुरू हुआ तान्या का मुश्किल भरा सफर लगातार जारी है। हालांकि अब तक उसे सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया के अलावा मौजूदा वजारत दाखिला में मुमलकती वजीर के हौसला अफजाई लेटर हासिल हो चुके हैं, लेकिन उसकी मुहिम आज भी जारी है। वो ड्रग्स बोलते सो चीज़ आई डोंट नो वो कहाँ से एक प्ले कार्ड मिला था, उसको पकड़ के उसके दिमाग में क्या चला आई डोंट नो अभी तक। मगर बहुत सारे जने को इन्हें ड्रग्स के ऊपर, रामनाथ कोविंद जी भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इनके लिए ग्रीटिंग कार्ड भेजे आपकी एक्टिविटी के ऊपर। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एक्नॉलेजमेंट मिला वहाँ के ऑफिस से। हमारे एमएलए थे जब किशन रेड्डी, अब 2 होम मिनिस्टर है, उनके साथ मिला। ये लोग वीआईपी लोग जो मैसेजेस दे रहे समाज के लिए, ये मैसेज भी पूरा वर्ल्ड वाइज इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन को इनका मैसेज पहुंचाते। ड्रग्स के अलावा दीगर शोबों के लिए अवेयरनेस मुहिम चलाने वाली तान्या का जज्बा लॉकडाउन के दौरान भी देखने को मिला। परेशान हाल लोगों को देखकर तान्या अपनी बहन सानिया के साथ मिलकर 1-1 रुपए जमा किए हुए गुल्लक को फोड़कर 33,000 रुपए जरूरतमंदों में तकसीम कराई। हालांकि उस वक्त के हालात इस कदर खराब थे कि उसके वालिद भी ऐसा नहीं चाहते थे। ये जो लॉकडाउन का कोविड-19 का पैनिक सिचुएशन था, इसके अंदर जो है इन्हों जो 1-1 रुपया जो पैसा जमा करते थे एज ए पेरेंट, हम लोग दिए 100 पैसा, ये पैसा ये 2 बहन मिलके तानिया और सानिया
2 बेटी है मेरे, ये लोग अपना गला फोड़ के 33,000 रुपीज़ जो है ग्रॉसरीज बांटे। जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, एज ए पेरेंट मेरा भी थोड़ा जब दिल नहीं बोल रहा था, क्योंकि सिचुएशन एकदम बहुत पैनिक था, बहुत सिचुएशन बहुत बुरे थे। दुनिया में लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिसे समाज याद रखेगा। उन्हीं में से एक है तान्या बेगम की ये समाजी बेदारी मुहिम। अगर तान्या का ड्रग्स फ्री समाज का ख्वाब मुकम्मल हो जाता है तो आने वाले दिनों में लाखों परिवार नशे की बर्बादी से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।